अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। 3 चेंजेस के इवज़ ये 7 दिन इंतहाई ताकतवर होने वाले हैं। तीनों चेंजेस बड़ी तेज़ी से बयान करता हूँ क्योंकि ये वीडियो लंबी ना हो जाए। बहुत सारी फील्ड्स आपकी रोशन होने वाली हैं टॉरियंस। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम के तहत, एक सर्टन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के तहत आपकी ज़िंदगी में वक्त बहार में बदलना शुरू कर दिया है। और ये बहार, अगर कोई टॉरियन इस वक्त अपने आप को कैश करना चाहता है, अगर कोई टॉरियन अपनी ज़िंदगी में निखार लाना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, इज़्ज़त वाला होना चाहता है, कोशिशें तेज़ करके रिवॉर्ड हासिल करना चाहता है, तो बीइंग अ प्रोफेशनल ये मेरी स्टेटमेंट है कि आप हासिल कर जाएंगे। पहली चेंज 22 जून को आएगी, 22 जुलाई को। सूरज 2021 के सबसे ताकतवर एंगल पर होगा। वो अपने ही ज़ाती घर में ल्यू एंगल पर आ जाएगा एंड दैट इज़ द 4th एंगल। सूरज जब भी अपनी 360 ऑर्बिटल मूवमेंट में एक साल में 12 महीनों में घूमते हुए चौथे एंगल पर आता है, सबसे ताकतवर हो जाता है। 1 महीने के लिए होता है एंड वो महीना अगले 11 महीनों के लिए एक बेस बना देता है। इसके एडवांटेज कई तरह के टॉरियंस को होंगे। इसी हाउस में, इसी 4th हाउस में मार्स भी है, तो यहाँ ये अकेला नहीं है। मार्स एंड सन 4th एंगल पर कंफर्ट ऑफ लाइफ की वजह बनेंगे। दिस इज़ द राइट टाइम टॉरियंस जब आप अपनी फैमिली के लिए जायदाद खरीद सकते हैं। इन प्रॉपर्टी सेक्टर घर बड़ा कर सकते हैं, अपनी रिहाइश मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ज़्यादा आरामदेह बनाने की कोशिशें कर सकते हैं, हाई इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं इन द प्रॉपर्टी साइड, एंड कर भी जाएंगे। अगर कोशिश करेंगे तो ज़रूर आपको अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिसोर्सेज मिल जाएंगे। तो ये एक एडवांटेज हो गया। अभी इससे फ़ायदा कौन कौन उठाएंगे बाद में बयान करता हूँ। दूसरा, वीनस आपके 5th एंगल पर आ जाएगा। वीनस के 5th एंगल पर आने की वजह से आपके लिए रिलेशनशिप साइड, हेल्थ साइड, प्लेजर्स एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शंस ये मिलेंगी। ये छोटा प्लैनेट है लेकिन बहरहाल ये भी मिलेंगे। एंड तीसरी चीज़ जो इस हफ्ते होने वाली है वो सुनिए, दैट इज़ फुल मून इन एक्वेरियस हाउस। अगर पूरा चांद एक्वेरियस हाउस में हो, साल में एक ही दफ़ा एक्वेरियस हाउस में होता है, चांद पूरा हर महीने होता है, लेकिन एक्वेरियस हाउस का मतलब है आपका 10th एंगल। तो आपकी दिलचस्पी डील मेकिंग में, आपकी दिलचस्पी कैरियर में, मनी मेकिंग में, मल्टीटास्किंग में, स्पिरिचुअल साइड पर इमोशनल डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ेगी। उसमें लव, केयर, हम्बलनेस, ह्यूमर, गेट टुगेदर्स, अटैचमेंट्स, सोल एक्सचेंजेस, लव कमिटमेंट्स एंड रिलेशनशिप थ्रस्ट बढ़ेगी। इन 3 बड़े इवेंट्स के इवज़ आप अगले हफ्ते क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द सोलर सिस्टम, फ्रॉम द टाइम बिहेवियर। इट इज़ डैम श्योर, मैंने अपने कैरियर में जब भी सूरज और मार्स को एक पॉइंट पर देखा, जो भी तब्दीली आएंगी वो विजिबल होंगी। मतलब ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं होगी, हकीकत में नज़र आएंगी। तमाम वो डर और खौफ जो टॉरस को अपनी नाकामियों की वजह से पिछले कुछ अरसे में चिपक गए थे, वो एकदम से ख़त्म होंगे, या कम से कम उनमें एक वाज़ेह तब्दीली आएगी। एंड यू आर अगेन अ ब्रेव टॉरियन, अगेन ब्रेवरी की तरफ जाएंगे, डिसीजन मेकिंग की तरफ जाएंगे, क्रिएटिविटी की तरफ जाएंगे, रिस्क टेकिंग की तरफ जाएंगे एंड हाई प्लान्स करेंगे। बड़े बड़े छोटे विजन के साथ नहीं करेंगे। हाउस वाइफ्स को इसका एडवांटेज इस तरह से होगा कि उन्हें उनकी तर्ज का लाइफ स्टाइल मिलेगा, जिस तरह वो सोचती हैं, जिस तरह वो रहना चाहती हैं, जो वो प्लान कर रही हैं, ऐसा ही मिलेगा। इसी की वजह से हर टॉरस को, मेल फीमेल, प्रैक्टिकल लाइफ वाले टॉरियंस, बिजनेसमैन, वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, अपनी कंफर्ट ऑफ लाइफ को एंड अपने प्लेजर्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं बाय द सपोर्ट ऑफ टाइम। मतलब करेंगे वो ही, लेकिन रिवॉर्ड हाई मिलेगा। ये सेम उसी तरह है कि अगर आप ख़िज़ा में बीज बोएं तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और थोड़ा फ़ायदा मिलता है, लेकिन बहरहाल फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर बहार में बीज बोएं तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत बड़े फ़वाइद एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि बहार सीज़न में आपकी मेहनत थोड़ी और सोलर सिस्टम या टाइम की सपोर्ट ज़्यादा होती है और फ्रूट्स बड़े आते हैं। सो इस वक्त यही एक्सपेक्टेड है बाय द सपोर्ट ऑफ सूरज
सन एक पावरफुल एंगल पर है, 30 दिन के लिए होगा, अगले 11 महीनों को ट्यून कर सकता है अगर आप प्रॉपरली इसे कंसीडर करें। इसके फ़ायदे मैंने जैसे बयान किया, आप मकान की सूरत में, जायदाद की सूरत में, घर की सूरत में, घरेलू कंफर्ट की सूरत में ले सकते हैं, लव की सूरत में ले सकते हैं। प्लैनेटरी सेटअप अदरवाइज स्टूडेंट्स को भी बहुत सपोर्ट कर रहा है ड्यू टू मर्करी, ड्यू टू मार्स एंड सन एंड ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन बाय द फुल मून। फिर उसके अलावा क्योंकि ये ज़िलहज के दिन चल रहे थे तो उनके जो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं वो अलग से। सो ओवरऑल टॉरियंस के लिए इस वक्त ऐसा एहतमाम हो चुका है अल्लाह ताला की तरफ से, हो तो ज़ाहिरी बात है कि स्टार्स जो अपनी पोजीशन, अपने बिहेवियर से आगे पीछे हो रहे हैं, अल्लाह के ही हुक्म से हो रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लैनेट्स हैं ये आपके लिए अब तरक्की की राहें खोल रहा है। उदासियों को, ग्लूमीनेस को, एंग्जाइटी को ये रिपेयर करेगा, रिलेशनशिप डेवलपमेंट आएंगी, लविंग एंड केयरिंग पर्सनालिटी बनेंगे आप, हाउसवाइफ्स अपना कंफर्ट हासिल कर सकेंगी, स्टूडेंट्स अपनी कामयाबियां हासिल कर सकेंगे, बिजनेसमैन अपनी तरफ से कामयाबियों की तरफ जा सकते हैं। अब रह क्या गया पीछे टॉरियंस। अब भी अगर कोई टॉरस अपने अंदर उदासियां लेकर घूम रहा है, गम की दुकान खोले बैठा है, तो इट मीन्स कि वो अपने लाइफ स्टाइल में खुद ही वीकनेस का शिकार है, बाहर में भी कैद की ज़िंदगी गुजार रहा है। उसको अपने प्लान्स पर, अपने बिहेवियर्स पर, अपने स्टाइल ऑफ लाइफ पर ध्यान करना चाहिए। अगर खुद अपनी विल, अपनी स्किल, अपनी स्पिरिचुअल एबिलिटीज़, अपनी प्रेज, अपने रिसोर्सेज से खुद ही इस क्राइसिस से बाहर आ जाए, बहुत अच्छी बात है। दैट मीन्स कि आपने प्रूव कर दिया कि आप एक स्ट्रॉन्ग टॉरस हैं। बट अगर नहीं बाहर आ पा रहे तो उसे सहने की ज़रूरत नहीं है। सूरज शम्स पढ़ने से, एमरल्ड या रूबी पहनने से आप इस मर्ज से बाहर आ सकते हैं अगर आप जर्नली डैमेजेस में हैं। बट अगर आप सिवियरली डैमेज में हैं तो फिर आपको अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए ताकि ये फाइंड आउट हो सके कि कितना बड़ा मसला है। पर्सनल डायग्नोसिस के लिए मैं अक्सर ही हर वीडियो के एंड पर कहता हूँ, ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी पर्सनल डायग्नोसिस के लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है, टॉरियंस होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मार्स जो इस वक्त सूरज के साथ मिलकर गैर मामूली कामयाबियों की वजह बन रहा है, ये नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा, वहाँ पर भी वो पॉजिटिव है, लेकिन वो बहरहाल आपके मामलात ज़िंदगी पर एक अदर तर्ज का, एक डिफरेंट बिहेवियर प्रोड्यूस करेगा। आपका टाइम मज़ीद अपने अंदर चेंजेस लाएगा। और फिर जो मरकरी है ये भी एक नए एंगल पर चला जाएगा एंड मरकरी की वजह से भी आपके मामलात ज़िंदगी पर गहरे असरात आएंगे। वो तफसील अगले वीक बयान करूँगा, ईद के बाद जो वीक आएगा 24 से सो ऑन, वो तफसील बयान करूँगा। बट यहाँ तक अगले 7 दिनों में ये जो 3 बड़ी चेंजेस हैं ये आपके लिए बहुत उम्दगी से आपके लिए टाइम को स्मूथ, सिल्की, प्रोडक्टिव, रिस्पेक्टफुल, फेस वैल्यू एंड बाय बड़ी अचीवमेंट्स की वजह बन रहा है। अब अगले 7 दिनों में ये बात प्रूव कर दीजिए कि आप एक स्ट्रॉन्ग नेचर हैं एंड जैसे ही आपको अच्छे सोर्सेज या बेसिस मिलते हैं आप उसे कन्वर्ट कर देते हैं, सलाहियतों के एवज़ कन्वर्ट कर देते हैं बड़ी बड़ी कामयाबियों में। जो ये प्रूव कर देगा वो ज़िंदगी का सुख पाएगा। जिसने वक्त की साइंस को समझा, वक्त उसे ज़रूर फैज़याब करता है। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन सी। उम्मीद है टॉरियंस आपको वक्त से आगाही मिली होगी, आपको अपनी सलाहियतों को समझने का मौका मिला होगा। अगर ये सब चीज़ें आपके लिए किसी भी काम की थीं तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।